हेलो, वेलकम टू टेक्स्ट बुक पास टू जेआरएफ। हमारी एक सीरीज चल रही है लास्ट मिनट प्रेप विद टेक्स्ट बुक पास टू जेआरएफ, जिसमें कि हम वही टॉपिक्स लाते हैं जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स होते हैं। इनको हमने यूनिट वाइज डिवाइड करा है और उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट यूनिट से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ईजी सा टॉपिक है, शॉर्ट सा टॉपिक है, जो कि है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। ठीक है, इसको हम देखेंगे, एक एक प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे, बट बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहने वाला है, तो आप इसको पूरा देख लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा दूँ PYQs कि पूछा क्या क्या गया है इसमें। ये देखो, ये पहला क्वेश्चन है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर, जिसमें कि अलग अलग स्टेप्स दे रखे हैं जिनको कि हमें मैच द फॉलोइंग में रखना है, किसका क्या मतलब होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है करेक्ट सीक्वेंस लगाने का। सेम उसमें मैच द फॉलोइंग था, इसमें सीक्वेंस करना है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को। उसके बाद स्टैंडर्ड कोएगुलेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ गए हैं इसमें, कौन कौन से मटेरियल, कौन कौन से एलिमेंट्स यूज होते हैं उसके लिए। और एक क्वेश्चन है कौन सा केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस है। ये चार जो ऑप्शन दिए हैं इसमें से, फिर से मैच द फॉलोइंग है स्टेजेस के ऊपर। उसके बाद एक और करेक्ट सीक्वेंस पे पूछ लिया है। आप देख रहे हैं हर टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैच द फॉलोइंग, अरेंजमेंट टाइप, फैक्चुअल। ठीक है, तो चलो एक बार ये सारे प्रोसेस को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं व्हाट इज वाटर ट्रीटमेंट, मतलब हमें ट्रीटमेंट करना क्यों होता है, क्या एक्चुअली रिमूव करना होता है, उसमें इम्प्योरिटीज कौन कौन सी होती हैं। ये देखो, जो रॉ वाटर होता है, जिसको कि हम गंदा पानी भी कह सकते हैं, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकुलेट्स होते हैं, जैसे सैंड होती है, मड होता है ना, वो रहता है। उसके बाद हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, गंदी स्मेल आती है, कलर दूसरा होता है पानी का, क्लियर नहीं होता पानी। डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो कि हमें बहुत सारे पता भी नहीं होते, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, तो उसी को हमें ट्रीट करना होता है। तो यही अलग अलग स्टेप्स में यही प्रोसेस होता है इनका रिमूवल। तो वाटर ट्रीटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम रॉ वाटर टू मेक इट क्लीन एंड सेफ फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज। ठीक है, क्लियर एंड सुटेबल ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज वाटर, ये क्लियर हो गया। उसके बाद अब चलते हैं स्टेप्स पे। अब सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग का सीधा सीधा मतलब आप एक स्क्रीन से पास करते हैं पानी को। एक मैश होती है, जाली जिसको बोलते हैं, लोहे की होगी या स्टील की होगी, उससे हम पास करेंगे। तो जो बड़ी इंप्योरिटीज है ना, जैसे कि होगी प्लास्टिक हो गई, लीव्स हो गई, वुड पाइप्स हो गए, फ्लोटिंग गार्बेज हो गया, या कोई भी बड़ी इंप्योरिटीज, वो सारी यहीं फिल्टर आउट हो जाएंगी, उस स्क्रीन के साइड रह जाएंगी, पानी पार हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं स्क्रीनिंग को। वाटर पासिस थ्रू मेटल बार्स और मैश स्क्रीन बिफोर फर्दर प्योरिफिकेशन। अब ये बड़ा काम कर लिया आपने, बड़ी वाली इंप्योरिटीज रिमूव कर दी। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जिसको हम कहते हैं एरिएशन। एरिएशन जैसा कि नाम दिखा रहा है ना, एयर से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है, इंटेंसली मिक्सिंग वाटर विद एयर और पासिंग एयर बबल्स थ्रू दी वाटर। इसमें बेसिकली एयर मिक्स की जाती है पानी में, जिससे क्या होता है, जिससे बैड ओडोर होती है ना, गंदी स्मेल होती है पानी में, या फिर जो उसका कलर होता है वो चेंज हो जाता है, वो इंप्रूव हो जाता है। इससे हेल्प क्या होगी, इससे हेल्प ये होगी कि इसमें वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाएगा, फर्स्टली इंप्रूविंग ओवरऑल वाटर क्वालिटी। और इसमें रिमूव क्या होता है, ये भी एलिमेंट्स आपको याद रखने हैं। इसमें रिमूव क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, और जो भी स्मेल्स आती हैं वो सारी रिमूव हो जाती है इस वाले प्रोसेस में। कौन सा प्रोसेस, एरिएशन। तो हमने दो प्रोसेस सीख लिए, पहला था एस, दूसरा है ए। ये याद रख, एस ए हो गया 2। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट जो प्रोसेस आता है वो आता है कोएगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन। कोएगुलेशन का मतलब होता है जब आप कोएगुलेट बनाते हैं, जैसे जब गंदे पानी में बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि बहुत स्मॉल होते हैं, उनके पास चार्ज होता है, इसकी वजह से वो सेटल डाउन नहीं होते इजीली, तो उस चार्ज को हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ता है। न्यूट्रलाइज करते हैं इस वाले प्रोसेस से, कोएगुलेशन यूज करते हैं। उसमें उसका जो एलिमेंट यूज होता है वो कौन सा होता है, एलम, फिटकरी जिसको बोलते हैं ना। आप फिटकरी पानी में डालोगे, इससे क्या होगा, जो चार्ज पार्टिकल्स है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होने से वो सेटल होने की अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद कोएगुलेशन के साथ ही हमें फ्लोक्यूलेशन करना पड़ता है। फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है जहां पे आप उसको झुंड बनाते हैं, फ्लॉक्स बोलते हैं ना, फ्लॉक, झुंड बनाते हैं। तो ये जो यहाँ से कोएगुलेट हुए हैं जो पार्टिकल्स, उसका हमें झुंड बनाना पड़ता है, जिससे कि वो बड़े हो जाएं और इजीली सेटल हो जाएं ग्रेविटी के थ्रू ही। तो उसमें उसको हम धीरे धीरे स्टर करेंगे पानी को। यहाँ से जो छोटे छोटे पार्टिकल थे ये एक साथ झुंड बना लेंगे, ऐसे फ्लॉक्स बना लेंगे। इसी प्रोसेस को हम कह देते हैं फ्लोक्यूलेशन, जिससे कि वो थोड़े हैवी हो जाते हैं और सेटल करना ईजी हो जाता है। ठीक है, फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेबलाइज्ड पार्टिकल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मच लार्जर मासेस कॉल्ड फ्लॉक्स। These heavy flocks can now settle easily। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि इंपॉर्टेंट है, बड़ा इजी सा है। इसका सीधा सीधा नाम है सेडिमेंटेशन। आप सेडिमेंट्स फॉर्म करते हैं। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि आप उनको सेटल डाउन करवाते हैं, जो भी उसमें मड होता है, इंप्योरिटीज होती हैं, जैसे कि सैंड हो गया, सिल्ट हो गया, मड हो गया, इसको हमें सेटल डाउन करवाना है। और इसमें बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा हमें कोई केमिकल या फिर कोई अलग फोर्स यूज नहीं करना पड़ता, ग्रेविटी ही काम कर देता है। आप इसको बस स्टिल छोड़ दो इस वाले पानी को, ग्रेविटी सेटलिंग हो जाती है अपने आप। वाटर इज स्टोर्ड एंड हेल्ड स्टिल इन लार्ज टैंक्स विदाउट टर्बुलेंस। हैवी इंप्योरिटीज आर फोर्स्ड टू सेटल एट द बॉटम नेचुरली ड्यू टू ग्रेविटी।
इसमें याद रखेंगे ये फिजिकल प्रोसेस हो गया एक तरह से, इसमें कोई केमिकल यूज नहीं करा, कोई अलग से इक्विपमेंट यूज नहीं करा, बस सेटल डाउन हो गया पानी। अब इसमें होता क्या है, दो लेयर बन जाती हैं। जो नीचे की लेयर होती है ना, जहां मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, मड इकट्ठा हो जाता है, उसको हम स्लज लेयर बोलते हैं, स्लज, ठीक है। और जो ऊपर जो पानी रह जाता है वो क्लीन वाटर रह जाता है, क्लियर वाटर। अब क्या होगा, ये वाला पानी जैसे ओवरफ्लो होगा, नीचे सेटल तो होते जा रहा है, ये हम थोड़ा सा यहाँ से पाइप से स्लोली पानी इसमें पास करते रहते हैं, उससे क्या होगा, ये बाहर निकलता रहेगा। जो साफ पानी है ना, वो अपने आप ही बाहर निकलता रहेगा बाहर। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का। जो वहां से पानी निकला ना, उसको हम इन लेयर्स के थ्रू पास करवाते हैं। एक तो आपने सेटल डाउन करवा ली सारी मिट्टी, जो भी सिल्ट था, है ना, स्लज लेयर बन गई, जो स्लज अलग निकाल दिया। अब होता है उसके अगला प्रोसेस और ज्यादा प्यूरिफाई करने का, फिल्ट्रेशन। वाटर पासिस थ्रू लेयर्स ऑफ पोरस मटेरियल्स टू फिजिकली ट्रैप द फाइनल रिमेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स। जो बचे हुए सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको ट्रैप कर लेता है वो। दिस सिग्निफिकेंटली रिमूव्स टर्बिडिटी एंड इंप्रूव्स क्लैरिटी। इसमें एक और होता है, छोटे छोटे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स होते हैं, वो भी रिमूव किए जा सकते हैं। जैसे जो ये एक्टिवेटेड कार्बन होता है ना, इसमें कुछ क्वालिटीज होती हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिम्स को भी रिमूव कर सकता है। फाइन सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, सम रिमेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इस पे ध्यान देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इसमें रिमूव हो जाते हैं, कुछ, सारे नहीं, वो अगले स्टेप पे होंगे, ठीक है। फिल्टर टाइप्स कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे जो सैंड फिल्टर है ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक स्लो सैंड फिल्टर, एक रैपिड सैंड फिल्टर। ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन ये बेसिकली जो लार्ज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं उसका लास्ट स्टेप समझ लीजिए आप इसको। डिसइंफेक्शन होने के बाद पानी यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। डिसइंफेक्शन का मतलब जो चीजें इन्फेक्शन करती हैं क्रिएट, उनको हमें रिमूव करना है, डिसइंफेक्ट करना है। तो सीधा सीधा आपको समझ आ गया सबसे ही कि यहाँ पे क्या होगा, इस वाले प्रोसेस में क्या होगा। जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर पैथोजेंस होते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं, जिससे कि बाकी फिजिकल इंप्योरिटीज आपने पहले रिमूव कर दी। जो बची बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज जो बीमारियां पैदा करती हैं, उनको आप यहाँ पे रिमूव करते हैं इस वाली प्रोसेस पे। उसमें क्या क्या यूज हो सकता है, उसके दो तीन तरीके होते हैं। एक होता है क्लोरिनेशन, जो सबसे ज्यादा कॉमन होता है, वो क्लोरीन का यूज करके प्योरीफाई करते हैं। एक होता है ओजोनेशन, ये वाला प्रोसेस काफी छोटे जो वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं उसमें किया जाता है। एक होता है यूवी ट्रीटमेंट, ये भी आपने सुना होगा, यूवी ट्रीटमेंट वाले जो आरओ आने लगे हैं, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे होता है। उसके बाद एक चीज और समझ लेते हैं कि क्लोरिनेशन हेल्प कैसे करता है। सबसे ज्यादा कॉमन यूज है, तो इसके बारे में आपको समझना जरूरी है, एग्जाम में आ जाएगा इससे क्वेश्चन। क्लोरिनेशन, क्लोरिनेशन में होता क्या है कि आप क्लोरीन सोल्यूशन को मिक्स करते हैं पानी में, जो आपने इससे पहले क्लीन करा है उसको, ठीक है, जो फिजिकल इंप्योरिटीज रिमूव करी है उसको मिक्स करोगे। उससे क्या होगा, जो बैक्टीरियाज है, पैथोजेंस हैं, उनको ये किल कर देता है क्लोरीन, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्यों बाकियों से ज्यादा यूज किया जाता है क्लोरिनेशन। एक तो है हाईली इकोनॉमिकल एंड स्केलेबल, आप बड़े स्केल पे इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, हाईली इफेक्टिव इन डिस्ट्रॉइंग हार्मफुल बैक्टीरिया, और जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो भी अच्छी होती है, बाकियों के बराबर ही होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड्स रेसिडुअल प्रोडक्शन, मतलब जब आप पानी को, जो बड़े बड़े लार्ज वाटर टैंक्स होते हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, वहां से जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये क्लीननेस को मेंटेन कर सकता है। बाकी चीजें जैसे ओजोनेशन हो गया, तो वो गैस वाला प्रोसेस है, वो कंटिन्यू इतनी दूर तक नहीं चल सकता, इसलिए हम क्लोरीन का यूज करते हैं। सेफ रहता है ये, दूर दूर अगर ट्रांसपोर्ट भी करवाना है आपको पानी को, तो ये वाला प्रोसेस सबसे ज्यादा यूजफुल आता है। अब इसके कुछ एजेंट्स होते होंगे, जैसे क्लोरिनेशन में कौन कौन से एजेंट्स का यूज किया जा सकता है, वो होते हैं, एक होता है ब्लीचिंग पाउडर, इन सब में क्लोरीन होता है, ठीक है, इसी वजह से ये वाले एजेंट्स माने जाते हैं। एक होता है सोडियम हाइपोक्लोराइट, और तीसरा होता है लिक्विड क्लोरीन। तीनों आप याद कर लेंगे, ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम हाइपोक्लोराइट, लिक्विड क्लोरीन, तीनों एज अ क्लोरिनेशन एजेंट यूज होते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन में। उसके बाद अब आता है, आपने पूरा पानी क्लीन कर लिया, पैथोजेंस किल हो गए, लेकिन फिर भी कुछ कुछ स्मॉल आयंस रह जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, अदरवाइज हार्मफुल नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं हार्ड वाटर। जबकि कैल्शियम के आयंस हो गए, मैग्नीशियम के आयंस हो गए, तो अगर वो पानी में मिले होते हैं तो उससे हार्ड वाटर बना रहता है। हार्ड वाटर कैसे पहचानते हैं आप, जैसे आप सोप से हैंड वॉश करने जाएंगे तो जो लेदर होता है ना, सोप फॉर्मेशन, जिससे कहते हैं झाग बनना, सोप लेदर, वो बहुत कम बनता है या बनता ही नहीं है। तो उससे आप समझ जाएंगे कि इसमें जो आयंस है ना, ये हार्मफुल आयंस, ये वाले आयंस अवेलेबल है इस वाले पानी में, इसको सॉफ्ट करने की जरूरत है। तो इसको, इस वाले प्रोसेस को इसीलिए कहते हैं वाटर सॉफ्टनिंग, ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग। अब क्या करेंगे, ये आयंस को हमें रिमूव करना होगा या सेटल डाउन करना होगा या फिर इनको कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए ये प्रोसेस यूज होते हैं। लाइम सोडा प्रोसेस प्रेसिपिटेट्स कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनको सेटल डाउन कर देता है लाइम सोडा डालने से, क्योंकि ये रिएक्ट करते होंगे ये वाले आयन से, तो उससे वो सेटल डाउन हो जाते हैं। एक होता है जियोलाइट वाला, एग्जाम्पल्स हैं ये याद रखेंगे। आयन एक्सचेंज प्रोसेस जिसको बोलते हैं हम, जिसमें कि रिप्लेस कर देता है आयन, कैल्शियम मैग्नीशियम विद सोडियम। उसके बाद नेक्स्ट आता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इससे भी सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग होती है। आरओ जो बोलते हैं ना, उससे भी ये जो इम्प्योरिटीज है या फिर जो कहें जो एक्स्ट्रा आयंस है जिसकी वजह से हार्ड था वाटर, वो रिमूव आरओ से भी हो जाता है। मॉडर्न हाउस होल्ड मेथड, ये वाला इसीलिए मैंने बताया, ये वाटर सॉफ्टनिंग का प्रोसेस
और छोटे स्केल पे भी हो सकता है, लेकिन जो बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें वहाँ तक ही यूज़ होता है, कहाँ तक, डिसइंफेक्शन तक। ठीक है, ट्रीटमेंट मेथड्स मैंने बता दिया आपको। उसके बाद ये आ जाता है एक इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब ना जो ये मैंने स्टेप्स बताए इनको स्टेजेस में भी डिवाइड किया गया है। इसको बेसिकली 4 स्टेज में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें कि फिजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जो फिजिकल रिमूवल है। अब जो भी स्टेप्स आपको लग रहे हैं जहाँ पे फिजिकल रिमूवल किया जा रहा है, कोई केमिकल का यूज़ नहीं है, कोई मशीनरी का यूज़ नहीं है, कोई बायोलॉजिकल एजेंट का यूज़ नहीं है, वो वाले सारे प्राइमरी ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। कौन सी स्टेज में? प्राइमरी ट्रीटमेंट। दूसरा आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज, जिसमें कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसका एक और हेल्प होता है कि ये बीओडी को डिक्रीज करता है। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बीओडी डिक्रीज करता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है टर्शियरी, जो कि कह सकते हैं हम केमिकल पॉलिशिंग। इसमें एक्टिवेटेड चारकोल जो फिल्ट्रेशन में यूज़ करा था हमने, या फिर केमिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, या फिर न्यूट्रिएंट रिमूवल, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट होते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के, उनको रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है टर्शियरी। अब आप याद रखेंगे वैसे हर चीज़ के जो लेवल होते हैं वो यहाँ तक आपने पढ़े होंगे टर्शियरी। लेकिन वाटर प्यूरिफिकेशन में एक और स्टेप होता है जिसको कि हम कहते हैं एडवांस ट्रीटमेंट, जो फाइनल स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट होता है। जैसे कि आपने मैंने बताया ना, ओजोनेशन किया, ठीक है, यूवी रेडिएशन से डिसइंफेक्शन किया, फिर हो गया मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ का यूज़ करते हैं। तो ये वाला जो एडवांस ट्रीटमेंट होता है, ये एक तो कॉस्टली भी होता है, दूसरा एडवांस लेवल पे होता है, बल्क लेवल पे बहुत कम यूज़ किया जाता है अभी तक इंडिया में तो खास करके। ठीक, ये आपको समझ आना चाहिए सारे स्टेप्स। एक बार एक पूरा प्रोसेस देख लेते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, जिससे कि आपको एक एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। मतलब मैंने समझा दिया है पीछे डिटेल में। पहला स्टेप आता है स्क्रीनिंग, एस, याद कर लो ऐसे, एस। दूसरा आता है एरिएशन, ए। उसके बाद सेडिमेंटेशन, और ये दोनों जो प्रोसेस है ना, ये एक्सचेंजेबल है। कि सेडिमेंटेशन अगर आप पहले कर लेते हैं, जैसे बड़े मड पार्टिकल से ज़्यादा मिट्टी वाला पानी था, तो आप सेडिमेंटेशन पहले कर लेंगे, उसके बाद कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन करेंगे। अगर ये पहले करते हैं, जो कम मिट्टी वाला पानी था, तो आप सेडिमेंटेशन को बाद में ले आते हैं इसके। ठीक है, तो हमारे हिसाब से स्क्रीनिंग, एरिएशन, उसके बाद कोएगुलेशन एंड फ्लोक्यूलेशन, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं। कोएगुलेट करवाओगे तब फ्लॉक्स बनवाओगे। ठीक, उसके बाद आता है सेडिमेंटेशन, एस। नेक्स्ट प्रोसेस, सेडिमेंटेशन के बाद हमने क्या किया था? फिल्ट्रेशन किया था, एफ। और उसके बाद डिसइंफेक्शन, जो कि यहाँ पे लास्ट स्टेप हो जाता है बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे, डिसइंफेक्शन, डी। और एक और जो एक्स्ट्रा है, जो एडवांस ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो होता है वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग। ठीक है, अब आप याद करो, SACF, SFDS, ये पूरा प्रोसेस हो गया। आप इसको याद कर लो क्रोनोलॉजी में, और इनका मतलब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता ही है, हम जो इस चैनल पे ला रहे हैं वो बड़ा ही कीमती कंटेंट है। मतलब कि आपके एग्जाम रेलेवेंट कंटेंट ही ला रहे हैं, फालतू का कुछ भी नहीं आता। तो सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेस्ट बुक पास टू JRF, टेस्ट बुक कई चैनल है, CSIR और UGC नेट दोनों में JRF क्वालिफाई करवाने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैनल है आपके लिए। और दूसरा, हमारी टेस्ट सीरीज भी लाइव है UGC नेट जून 2026 के लिए। आपको अगर एनरोल करना है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं। और अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं TB पास, तो आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट।